सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं ना, जस्ट मेक श्योर दैट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर द लेटेस्ट टेक अपडेट्स एंड द टेक नॉलेज, सो यू डोंट मिस एनी टेक्निकल अपडेट, राइट। एंड मैं लाई हूँ आपके लिए आज GSOC 2026 की सीक्रेट स्ट्रैटेजी के बारे में एक वीडियो। सो अगर आप सोच रहे हो ना कि GSOC सिर्फ टॉप टियर स्टूडेंट्स के लिए होता है, एंड अगर आपको लगता है कि बिना रेफरल्स के या कनेक्शंस के GSOC इम्पॉसिबल है, तो ये वीडियो आज आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको गूगल समर ऑफ कोड 2026 का एक बढ़िया सा ब्लूप्रिंट दिखाने वाली हूँ, जो ऑफिशियली गूगल कभी नहीं बताता है। ये सिर्फ रोड मैप नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज है। और हाँ, अगर आप डेटा साइंस, AI या फिर मशीन लर्निंग में न्यू हो ना, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, वरना आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक कर दोगे। सो वेलकम टू लर्निंग लाउंज। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ मोटिवेशन नहीं, सिलेक्शन ग्रेड स्ट्रैटेजी मिलती है। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो ना, तो जस्ट मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो चलो अब ध्यान से सुनना। GSOC 2026 नॉर्मल ईयर नहीं है, ये साल एक AI के अराउंड कंप्लीट शिफ्ट आ चुका है। एंड जैसा कि आप सबको पता ही है कि आजकल AI और ML कितना स्पॉटलाइट में है, तो पहले बात करते हैं कि 2026 में नया क्या है। सबसे पहली चीज़ है AI और ML की स्पॉटलाइट, यानी कि हमारे जो LLMs होते हैं, राग मॉडल्स, डेटा ऑप्टिमाइजेशन, अब ये सिर्फ बज़वर्ड्स नहीं रह गए हैं, ये है गूगल के प्रायोरिटी एरियाज। एंड अगर आपने ना कभी भी ChatGPT, LangChain या वेक्टर डेटाबेस के साथ काम किया है, तो आप ऑलरेडी गेम में हो। तो बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की, जो कि है हमारा साइबर सिक्योरिटी प्लस AI। तो AI सिक्योरिटी एनालिटिक्स मतलब AI जो वल्नरेबिलिटीज को ढूंढता है, AI जो अटैकर से पहले सोचता है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि AI प्लस सिक्योरिटी इज इक्वल्स टू हाई फंडिंग प्लस लो कंपटीशन नीश। तो बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो कि है हमारा ओपन एलिजिबिलिटी। और ये सबसे बड़ा शौक है। अब GSOC सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। एज 18 प्लस हो तो आप ओपन सोर्स में नए हो, देन यू आर एलिजिबल। एक लाइन याद रखना, एलिजिबिलिटी एक्सपैंड होती है, कंपटीशन नहीं। जो प्रिपेयर्ड होता है वही जीतता है। तो बात करें अगर हम पाइथन डोमिनेंस की ना, तो अगर आप पाइथन यूज़ करते हो तो गूगल आपको ऑलरेडी बहुत पसंद करता है। यानी कि साइकिट लर्न, पांडास, जेन AI ये अब सिर्फ एक लाइब्रेरीज नहीं रह गई हैं, ये बन चुकी हैं सिलेक्शन करेंसी इस GSOC की। सो अगर आपको पाइथन आती है और आपको AI भी आती है, सो मेक श्योर दैट यू पार्टिसिपेट इन द GSOC 2026। तो बात करें अगर हम हमारे मास्टर रोड मैप की, तो यहाँ 90% लोग फेल हो जाते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी क्यों स्टार्ट करना, मार्च में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ एप्लीकेशन ही निकली है। बट नो डियर, GSOC का रियल गेम आज से ही शुरू होता है। जब आप सोते हो तब ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रही होती हैं। तो बात करें अगर हमारे टाइमलाइन ब्रेकडाउन की ना, तो Jan 19 से Feb 3 तक इस फेज़ में ना स्टूडेंट्स का कोई रोल नहीं होता है। और एग्जैक्टली इसी वजह से स्मार्ट लोग एडवांटेज ले जाते हैं। आप साइलेंटली ऑब्जर्व करते हो, रेपोज को समझते हो और मेंटर्स को फेमिलियर फेस बना देते हो। सो मेक श्योर आप इस टाइम फ्रेम में अपने जो आपके रेपोज हैं, मतलब जो पास्ट वाले रेपोज है ना, उनको आप पढ़ो, समझो, जिससे कि आपको और आपकी नॉलेज एक्सपैंड हो। ठीक है, उन चीज़ों को ऑब्जर्व करो। ओके, देन आता है हमारा Feb 19 से, जो कि है हमारा एक्सेप्टेड ऑर्गेनाइजेशन का फेज। ठीक है, तो ये दिन ना गोल्ड रश होता है। जो प्रिपेयर्ड है वो तुरंत इंगेज करता है, एंड जो लेट है वो सिर्फ अप्लाई ही करता रह जाता है। बात करें अगर हम हमारे March 16 से March 31 तक का, तो ये है हमारा असली एग्ज़ाम, रिज्यूम नहीं, रेप्यूटेशन टेस्ट। तो चलो अब बिना किसी देरी करे बात कर लेते हैं टॉप ऑर्गेनाइजेशंस की। इफ़ यू आर फ्रॉम डेटा साइंस और द AI बैकग्राउंड, तो मैं लाई हूँ आपके लिए टॉप 4 कंपनीज चूज़ करके, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो।
तो इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है वो है जेनकिंस। जेनकिंस ना सिर्फ डेवऑप्स नहीं रहा है, अब ये एआई एजेंट्स, चैटबॉट्स, एलएलएम पाइपलाइंस बना रहा है। एंड अगर आप ना मल्टी एजेंट सिस्टम जानते हो तो जेनकिंस आपका एक अच्छा प्लेग्राउंड साबित हो सकता है। देन इस लिस्ट में जो दूसरी कंपनी है वो है नम फोकस। तो अगर आप पांडास यूज़ करते हो ना तो याद रखो कि आप किसी के टूल का यूज़र हो, क्रिएटर नहीं। तो नम फोकस ना आपको क्रिएटर बनाता है। बेसिकली ना ये लाइब्रेरीज को ना क्रिएट करता है। तो इसलिए मैंने इसको रखा है सेकंड नंबर पे। देन बात करते हैं हमारी बाकी की कंपनीज की। तो हमारी लिस्ट में जो थर्ड नंबर पे आती है वो है ML4 SCI। ये वो जगह है जहाँ ML सिर्फ एक्यूरेसी नहीं, रियल साइंस सॉल्व करता है। एंड आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं ML को टू द रियल वर्ल्ड साइंटिफिक प्रॉब्लम्स, जिसमें आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जिसमें आप इन्वॉल्व होगे डीप लर्निंग में, कंप्यूटर विजन में एंड ग्राफ न्यूरल नेटवर्क में। जो इस लिस्ट में हमारी फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो है OWASP। ये बेसिकली ना हमारी सिक्योरिटी प्लस AI वाली ऑर्गेनाइजेशन है। एंड सिक्योरिटी प्लस AI इज इक्वल्स टू एलीट डोमेन। यहाँ कम लोग जाते हैं एंड इसी वजह से सिलेक्शन रेट जो है ना इस वाली ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा बढ़ जाता है। सो मेक श्योर अगर आप ना साइबर सिक्योरिटी बैकग्राउंड से हो और अगर आपको AI आता है तो आप इस ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूर अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो आपके सिलेक्शन चांसेस है ना वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि इस तरफ काफ़ी कम लोग जाते हैं। चलो अब बिना किसी देरी के बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजीज के बारे में जिनको आप यूज़ कर सकते हो। तो अब मैं आपको वो बता रही हूँ जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स करते हैं और रिजेक्ट होने वाले नहीं करते हैं। तो आप वीक 1 से वीक 2 में आइडेंटिफाई करो, ठीक है। आप ऑब्जर्व करो, बोलो मत, रेपोज समझो, ठीक है। जो पास्ट ईयर वाले रेपोज होते हैं ना उनको समझो। देन वीक 2 से वीक 3 में आप इंगेज कर सकते हो। एक छोटा सा PR या मेंटर के लिए प्रूफ होता है कि ये बंदा ना सीरियस है। देन बात करें अगर वीक 3 से वीक 4 की, तो आप POC कर सकते हो, यानी कि प्रपोजल लिखने से पहले कोड दिखाओ। वर्ड्स ना कन्विंस नहीं करते हैं, रेपोज कन्विंस करते हैं। सो मेक श्योर दैट यू ब्रश अप योर रेपोज एंड राइट योर प्रपोजल्स इन अ वेरी वेरी सिंपल येट एक्सप्लेनेबल वे, ठीक है। एंड हाँ, वीक 1 से वीक 2 में ना आप लोग, यानी कि ये जो वाला जो वीक चल रहा है इसमें आप डिस्कॉर्ड या फिर स्लैक के चैनल्स को पहले ही ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा ना मदद मिलेगी, ठीक है। एंड प्रपोजल्स में ना आपको ये दिखाना है बेसिकली कि आपने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना आपके, आप उसको कितने अच्छे से बेसिकली ना समझ रहे हो, ओके। सो जस्ट मेक श्योर दैट यू फॉलो दी स्ट्रैटेजीज टू गेट अ विन। बात कर लेते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है हमारा गिटहब एंगेजमेंट। सो गुड फर्स्ट इशू का मतलब होता है कि ये बंदा ना गिट के वर्क फ्लो को जानता है। एंड सिलेक्शन कमेटी के लिए ये डिफरेंस होता है बिटवीन द इंटरेस्टेड एंड द ट्रस्टेड स्टूडेंट्स। तो गिटहब के लेबल्स ना जैसे कि गुड फर्स्ट इशू या फिर बिगनर फ्रेंडली आपके पूरा एंट्री पॉइंट होता है, ठीक है। एक छोटा सा डॉक्यूमेंटेशन फिक्स या फिर कोई बग रिपोर्ट शो करता है मेंटर को दैट आप एक्टिव हो एंड आप केपेबल हो ऑफ यूजिंग द गेट वर्क फ्लो। और ये जो अर्ली इंगेजमेंट है ना यही आपको बेसिकली ना डिफ्रेंशिएट करती है बिटवीन अ क्वालिफाइड एप्लीकेंट फ्रॉम अ मर्ज कंट्रीब्यूटर। तो अगर हम बात करें विनिंग प्रपोजल के ब्लूप्रिंट की, तो अगर आपका प्रपोजल ना क्लियर नहीं है तो ये मेंटर रिज्यूम करता है कि एग्जीक्यूशन में ना आपका क्लियर नहीं होगा। तो मेक श्योर करना कि आपका जो प्रपोजल है ना वो आप सिंपल लिखो, येट आप लॉजिकल भी लिखो। एंड उसमें ना आप टाइमलाइंस ना रियलिस्टिक डालना है। ये नहीं है कि आपने कुछ टाइमलाइन बिल्कुल अनरियलिस्टिक सी टाइमलाइन डाल दी, तो वो मेंटर पे ना बहुत गलत इफेक्ट करता है, ठीक है। एंड पहले तो आपको ना अपने प्रपोजल पे देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है, जिसमें आप एक्सप्लेन करोगे कि व्हाट एंड व्हाई आपकी प्रॉब्लम का, ठीक है। आप ये क्यों कर रहे हो और क्या करोगे, ठीक है। देन आता है कि मतलब टेक स्टैक और सॉल्यूशन आप क्या देने वाले हो। आपको एक अपनी डिटेल अप्रोच देनी है एंड आपके इंप्लीमेंटेशन स्टेप्स बताने हैं कि ठीक है आप इन स्टेप्स में इनको इम्प्लीमेंट करने वाले हो। ये आपका प्रपोजल ना और भी अट्रैक्टिव दिखाएगा। देन आपका आता है वीकली माइलस्टोन। आप अपने प्रोजेक्ट को ना कुछ माइलस्टोन्स में, यानी कि आपका जैसे 12 वीक की टाइमलाइन है तो जैसे हर वीक के लिए ना कुछ माइलस्टोन सेट कर देना
ना कि इस वीक में ये कंप्लीट करना ही करना है। तो हर वीक की ना आप टाइमलाइन लिख देना, ठीक है। देन उसके बाद ना आपका जो गिटहब का रेपो है ना, आप उसका भी लिंक डाल सकते हो, शोइंग कि आपने देखो इस स्पेसिफिक आइडिया पे पहले से ही वर्क कर लिया है। देन रेलेवेंट एक्सपीरियंस डालना बिल्कुल मत भूलना, आपका जो एलएलएम, पांडास या फिर आपके जो एमएल प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी ऐड कर देना। तो चलो अब बात कर लेते हैं स्टाइपेंड्स एंड रिवॉर्ड्स के बारे में। देखो जो 2.5 लाख रुपीज़ है ना, आई नो ये इम्पॉर्टेंट है, बट इससे भी ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है ना वो है स्टैम्प ऑफ क्रेडिबिलिटी। जीसॉक लिखा होता है ना सीवी पे तो इंटरव्यू टोन ही चेंज हो जाती है, आपको पता है। सो स्टाइपेंड्स के बारे में अगर मैं बात करूँ ना, तो स्टाइपेंड्स रेंज फ्रॉम लाइक $1,500 to $3,000 डिपेंडिंग ऑन द कंट्री एंड द प्रोजेक्ट साइज। एंड अगर हम इसको इंडिया के उसमें रुपीज़ में ट्रांसलेट करें तो इट्स अबाउट लाइक 1.25 lakhs to 2.5 lakhs, एंड ये एक सिग्निफिकेंट रिवॉर्ड हो सकता है आपका फॉर योर समर कॉन्ट्रीब्यूशन। तो बात करें ना अगर हम करियर गेम चेंजर की, सो इमेजिन करो लाइक एक मेंटर जो कि गूगल लेवल कोड को रिव्यू करता है, एक रेपो जिसे थाउजेंड्स ऑफ लोग यूज़ करते हैं। तो ये एक सिर्फ इंटर्नशिप नहीं है, ये एक आइडेंटिटी शिफ्ट है। तो जीसॉक ना एक वर्ल्ड रिनाउंड स्टेप है अप्रूवल का, जो कि आपके आपने जो कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं ना रियल वर्ल्ड कोड बेस में, उसको वैलिडेट करता है, ठीक है। एंड साथ ही साथ ना ये आपके एसडी डेटा साइंस रोल्स, जितने भी टॉप टायर टेक जाइंट्स हैं ना जैसे कि गूगल, अमेजॉन, मेटा, इन सब में आपके दरवाजे खोल देता है। सो स्टार्ट योर जर्नी टुडे, राइट गाइस, एंड just do make sure that you apply at the right time with the right strategy so that you are not left behind, and make sure to write your proposals in a simple and a logical way. So अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है ना तो आप ऑलरेडी टॉप 10% में हो। आप चॉइस आपकी है, स्पेक्टेटर बनना है या कंट्रीब्यूटर बनना है। सो जी सॉक ना वेट नहीं करेगा, सो जस्ट स्टार्ट टुडे। एंड इफ you like my video, just like this video, subscribe my channel, and do not forget to hype my video just to keep me motivated, right? And मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक बहुत ही मज़ेदार स्ट्रैटेजी या फिर टेक्निकल अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।